एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। वह पूरे गांव में पहलवान नाई के रूप में जाना जाता था। यह उपाधि उसने जीवन में अपने दो जुनूनों के माध्यम से अर्जित की थी, कुश्ती और बाल काटना। सुरेश गांव में पले बड़े थे और हमेशा कुश्ती की कला से आकर्षित थे। उन्होंने एक दिन खुद चैंपियन पहलवान बनने का सपना देखते हुए मैच देखने और अपनी चालों का अभ्यास करने में अनगिनत घंटे बिताए थे। लेकिन साथ ही राजेश को अपने पिता की नाई की दुकान भी विरासत में मिली थी और उसने जल्द ही गांव में सबसे अच्छे नाई के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। लोग मिलों दूर से सुरेश से अपने बाल कटवाने आते थे, जिनके पास अपनी तेज धार वाली कैंची से जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाने की प्रतिभा थी। हालांकि नाई के रूप में अपनी सफलता के बावजूद सुरेश ने कुश्ती के प्रति अपना प्यार कभी नहीं खोया। उन्होंने हर दिन प्रशिक्षण लेना जारी रखा, अपने कौशल को निखारा और अपनी तकनीक में सुधार किया। और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने स्थानीय कुश्ती मुकाबले में भाग लेना शुरू कर दिया और जल्द ही क्षेत्र के सबसे मजबूत और सबसे कुशल पहलवानों में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की। जैसे जैसे सुरेश की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे नाई की दुकान पर उसके ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती गई। लोग पहलवान नाई से अपने बाल कटवाने के लिए दूर दूर से आते थे, जो गांव में एक कम्युनिटी बन गया था। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद सुरेश विनम्र और जमीन से जुड़े हुए बने रहे। वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले और हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालते रहे। भले ही उनकी प्रसिद्धि फैलती रही, हालांकि एक दिन सुरेश को एक चुनौती मिली जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। पास के गांव के पहलवानों के एक समूह ने उसके कौशल और प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और उसे एक मुकाबले के लिए चुनौती दी थी। क्षेत्र के कुछ सर्वश्रेष्ठ पहलवानों के खिलाफ खुद को साबित करने के लिए उत्सुक सुरेश ने चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन जैसे जैसे मैच का दिन करीब आता गया, उन्हें घबराहट होने लगी। वह जानता था कि उसका सामना अब तक के सबसे कठिन विरोधियों से होगा और यह मैच उसके कौशल और ताकत की सच्ची परीक्षा होगी। मैच के दिन सुरेश कुश्ती के मैदान में जल्दी पहुंच गया और आगे की चुनौती के लिए खुद को तैयार करने के लिए उत्सुक था। उन्होंने घंटों स्ट्रेचिंग और अपनी चालों का अभ्यास किया, हर संभावित परिदृश्य की कल्पना की और आने वाली लड़ाई के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, भीड़ अखाड़े के चारों ओर इकट्ठा होने लगी। पहलवान नाई को काम करते देखने के लिए उत्सुक भी थी। माहौल जोशपूर्ण था, लोग जय जयकार कर रहे थे, मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार रिंग में उतरने की बारी सुरेश की थी। उसने एक गहरी सांस ली और मैदान में चला गया और महसूस किया कि पूरे गांव की निगाहें उस पर है। मुकाबला शुरू से ही कड़ा था, दोनों पहलवान बढ़त हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, यह स्पष्ट हो गया कि सुरेश को फायदा था। उनके वर्षों के प्रशिक्षण और अनुभव का फल मिला और वह मोड़ पर अपनी प्रतिद्वंदी को मात देने में सक्षम हुए। अंत में कई कठिन मुकाबलों में अपने सभी विरोधियों को हराकर सुरेश विजयी हुए। भीड़ जय जयकार करने लगी। उन्होंने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और विजयी रूप में उसे अखाड़े के चारों ओर ले गए। सुरेश के लिए यह पूर्ण महत्वपूर्ण और संतुष्टि का क्षण था। उन्होंने क्षेत्र के कुछ सर्वश्रेष्ठ पहलवानों के खिलाफ खुद को साबित किया था और दिखाया था कि वह पहलवान नाई के रूप में अपने खिताब के लिए वास्तव में योग्य थे। उस दिन के बाद से सुरेश की प्रसिद्धि बढ़ती ही गई। लोग उसे कुश्ती करते देखने के लिए दूर दूर से आते थे और उसकी नाई की दुकान से भी अधिक लोकप्रिय हो गई। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद सुरेश अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वह विनम्र और जमीन से जुड़े हुए बने रहे, जरूरतमंद लोगों की मदद करने और अपने समुदायों को वापस लौटाने के लिए हमेशा समय निकालते थे। और इसलिए पहलवान नाई अपने समय में एक किंवदंती बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ताकत, कौशल और लचीलेपन का प्रतीक बन गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।